हाँ फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं एसके ट्यूटोरियल। आज आप फैक्टर थ्योरम के बारे में हम सब पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने क्लास 9th के चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किन टर्म के हिसाब से टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, इस सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। इसके बाद हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे एक वीडियो लेके आएंगे। 1 या 2 वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन के रूप में क्वेश्चंस का मिलेगा। फिलहाल आज हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमारे पास 2 वर्ड्स है, एक फैक्टर है और एक थ्योरम है। तो सबसे पहले हम फैक्टर समझते हैं। और थ्योरम मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस में थ्योरम हुआ, एग्जाम्स हुआ, कोरोलरी हुआ, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसको आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फैक्टर। एक्चुअल में पहले जानते हैं फैक्टर क्या होता है, और फैक्टर के ही डेफिनेशन से हमारा फैक्टर थ्योरम जो है वो निकल के आता है पॉलिनोमियल्स के संबंध में। तो सबसे पहले जानते हैं फैक्टर होता क्या है आखिर। एक्चुअली फैक्टर और कुछ भी नहीं है, ये एक एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर है। किसी भी संख्या का एग्जैक्ट जो डिवाइजर होता है वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर या नंबर जो है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर जो है, किसी भी संख्या का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा उसका पूर्ण भाजक जो होगा वो कहलाएगा फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 20। अब 20 जो है को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 20 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि ये 5 टाइम्स जाएगा, 4 5 जा 20, और ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कुछ नहीं बच रहा है, क्वोशिएंट इसका टोटल 5 आ रहा है, यानी 4 जो है वो टोटली 20 को डिवाइड कर रहा है। इस कंडीशंस में जो 4 है वो हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ 20 कहलाएगा। 4 क्या है, फैक्टर ऑफ 20 है। तो ये है फैक्टर का कॉन्सेप्ट, दैट इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ एनी नंबर, दैट नंबर। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर जो है, जैसे मान लीजिए 4 है, वो 20 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। जब भी एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 0 बचता है। क्या है, 0 है। यानी जब भी एग्जैक्ट डिवीजन होगा तब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ऐसे इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो उस नंबर से हम संख्या को डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यही दोनों चीजें, सेम यही चीज
जो हम यहाँ नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक यही चीज़ जब हम पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ते हैं तो वो बन जाता है फैक्टर थ्योरम। कैसे बन जाता है समझते हैं। फैक्टर मुझे लग रहा है यहाँ से क्लियर होगा आपको, और अगर आपको थ्योरम जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर पुराने वीडियोस में देखें, जिसमें आपको थ्योरम और भी इससे जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो आगे समझते हैं हम फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ पे नंबर्स के लिए पढ़ी, ठीक वही चीज जब हम पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। लेट अस कंसीडर ए पॉलिनोमियल px। हमने एक पॉलिनोमियल लिया px, इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ जो px है वो मान लेते हैं n है। डिग्री ऑफ एक हमने पॉलिनोमियल लिया और उसकी डिग्री जो हमने ली वो मान लिया n है। यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन है कि जो डिग्री ऑफ px जो n है, ये n जो है हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। n क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक हमने पॉलिनोमियल लिया, वो पॉलिनोमियल कैसा लिया कि उसकी जो डिग्री है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब वहां पर हमारे पास एक रियल नंबर a होता है। क्या होता है, एक रियल नंबर हमने a लिया। ठीक है, जब इस रियल नंबर a को लेते हैं तो कहते हैं हम कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हमने अभी नंबर सिस्टम में पढ़ा था, नंबर में अभी हमने पढ़ा फैक्टर के बारे में कि अगर कोई नंबर क्या होता है, किसी का डिवाइजर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक वही बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम में कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस से हमने लिया, x माइनस से अगर हम लेते हैं और वो अगर px का फैक्टर होगा तो निश्चित ही बात है कि जो इसका रिमाइंडर, अब रिमाइंडर पहले हम इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो हमारा pa होता है। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के बारे में कहेगा कि जो हमारा ये जो रिमाइंडर pa आता है ये क्या हो जाएगा, pa क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर की डिफिनीशन से ही हमारे पास आ रहा है कि अगर कोई चीज, अगर कोई नंबर, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। यही इसलिए फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर क्या हमारा p, अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो जो x माइनस a होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px होगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो इसमें एग्जैक्ट वही वाली बात हुई कि इसको घुमा के अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो इसका मतलब वो टोटली एग्जैक्ट डिवाइड है किसी ना किसी नंबर से, और वो नंबर है x माइनस ए। और यही जो हम इसके पहले नंबर सिस्टम के नंबर के लिए पढ़े थे फैक्टर के बारे में, वही यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अर्थात जो है पॉलिनोमियल्स के लिए भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम जो हो गया, हमने यहाँ पे एक फिर से एक बार देख लेते हैं
इस पे ब्रीफ कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर एक हमने पॉलिनोमियल पी एक्स लिया, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए हमारी n से, n जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर वहाँ पे हमारे पास एक नंबर a एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज ए रियल नंबर, तो उस कंडीशंस में जो x माइनस a है, x माइनस ए क्या होगा, एक हमारा फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, px का। अगर x माइनस ए px का अगर फैक्टर है तो pa जो होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो कि हमें रिमाइंडर थ्योरम से ऑलरेडी मिल चुका है। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको जानना है क्या होता है तो आप उसके लिए मेरे चैनल पे जा करके उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा p वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो है सेकेंड वाले में अगर pa 0 है तो x माइनस ए जो है उसका फैक्टर ही होगा। ये और कुछ भी नहीं, फैक्टर की ही डिफिनीशन है, जो भैया मैंने आपको डिफिनीशन नंबर के लिए बताया था, वही यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स के लिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है। इसके एक बार हम प्रूफ पे भी आ जाते हैं हल्का सा। इसमें दिया गया है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, x माइनस ए। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं फर्स्ट वाला, लेट अस कंसीडर पी ए इज इक्वल टू 0, कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। इस कंडीशंस में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस पी ए। अब इसमें और कुछ नहीं, इसमें हम ऑलरेडी हमको गिवन है, हमको क्या गिवन है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। इस रिमाइंडर पे हमने यहाँ पे 0 अगर पुट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, x माइनस ए इंटू सी एक्स। अब इस एक्सप्रेशन से हमको क्लियरली दिख रहा है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए ये आपको अलग दिख रहा है, जी एक्स अलग दिख रहा है। तो यहाँ से हमको जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये है कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एनी प्रॉब्लम? हमने क्या किया, हमने पी ए लिया, एक जो रिमाइंडर था वो यहाँ से हमने ले लिया कि ऑलरेडी 0 है, फिर हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। रिमाइंडर थ्योरम में हमने रिमाइंडर की जगह पे 0 रखा और हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। इस एक्सप्रेशन में पे आने पे क्लियरली ये नोटिफाई हो रहा है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमने फर्स्ट पार्ट का यहाँ से क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट्स पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम मान लेते हैं कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट से x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, देन x माइनस ए इंटू पी एक्स। और फैक्टर की डिफिनीशन से हमको जो है x माइनस ए इंटू
एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये हमको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि यहाँ पे पी ए जो होगा वो 0 ही मिलेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है यहाँ पे हमारा वो क्या है, 0 है। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे हमारा 0। कैसे यहाँ पे मिलेगा, हमें देख सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड है x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। x माइनस, हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इंटू जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। ओके, इस इक्वेशन में हमको क्या पुट करना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवाइडेड है इसलिए किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से हमको a मिला, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं x की जगह पे, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज जी ए दैट इज इक्वल टू पी ए। और यहाँ पे ये a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जी ए दैट इज पी ए, और पी ए यहाँ से हमको मिल गया 0। यहाँ से हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर दिया कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, तो आफ्टर डेफिनेशन ऑफ फैक्टर हम ये लिखेंगे। इस डेफिनेशन में चूंकि x माइनस ए फैक्टर है px का, इसलिए x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमको x की वैल्यू a मिली, इस x की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और वहाँ से हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमने दोनों कंडीशंस को जो कि फैक्टर थ्योरम की थी वो सेटिस्फाई किया और चीज़ों को आसान किया। तो इस एक्सप्लेन के बाद मुझे ऐसा लगता है और फैक्टर थ्योरम आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं दोबारा से आपको ट्राई करूंगा कि और अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आपको आ गया हो तो चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपके आसपास क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं उनको बताएं कि एसके ट्यूटोरियल में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, और आप उसे प्राप्त करके अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और एसके ट्यूटोरियल को ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। थैंक यू वेरी मच।